Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is those abusing an AI model's capabilities with illegal requests must face action. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जो ग्रॉक एआई है वो चीज़ें डिफरेंटली कर रहा है, उसको एक चैटबॉट की तरह प्रमोट करा जा रहा है विद वेरी फ्यू सेफ गार्ड्स। अनलाइक ओपन एआई और गूगल मॉडल्स, वो कोई भी अप्रोच ला रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ कर सकता है, तो उससे क्या है, हार्मफुल बिहेवियर हो रहा है, जिससे कि पब्लिक फिगर्स इंसल्टिंग पब्लिक फिगर्स बन रही हैं बिना कोई लिमिट के। अलार्मिंग बिहेवियर क्या है कि रिसेंटली देखा गया कि ग्रॉक जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और सजेस्टिव इमेजेस बना रहा है वुमेन की बिना कंसेंट के। दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी, और एक ये डिजिटल एब्यूज़ की तरह ही है। वाई दिस इज़ अ क्राइम? बिकॉज ऐसे क्रिएट करना या सर्कुलेट करना एक्सप्लिसिट इमेजेस रियल वुमेन की बिना उनकी परमिशन के मॉरली रॉन्ग और लीगली पनिशेबल है। ग्रॉक कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसी रिक्वेस्ट को, जो शो करता है कि एक डेंजरस लैक है गार्ड रेल्स का। एलन मस्क का क्या रिस्पॉन्स रहा? उनका कोई उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उल्टा ही जोक करा इस इशू पे और बहुत ही लाइटली लेकर छोड़ दिया। बट एडिटोरियल स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज करता है कि criticizes him कि वो कंपेयर कर रहा है सेल्फ डायरेक्टेड इमेजेस रिक्वेस्ट विद क्राइम्स अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स, तो शोइंग इंसेंसिटिविटी टुवर्ड्स जेंडर बेस्ड डिजिटल एब्यूज। गवर्नमेंट का पुशबैक क्या आ रहा है? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमांड किया कि जो एक्स है उसको स्टॉप करना पड़ेगा इस तरह का इमेज जनरेशन, क्लियरली लेबल किया इट एज क्रिमिनल एक्टिविटी, इम्पैक्ट ऑन वुमेन ऑनलाइन। तो ऐसा एआई मिसयूज इंक्रीज कर रहा है हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स वुमेन ऑन द इंटरनेट, make cyberspace even more unsafe for gender minorities, and it adds to the existing problems जैसे कि sexual violence, death threats and harassment. बिगर अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है कि एक्स एज्यूम करते हैं कि वो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उसको कोई उसको तो जियो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है ही है और उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन, तो राइटर अर्ज करता है कि इलीगल रिक्वेस्ट जो एआई को दे रहे हैं वो भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन होना चाहिए ऑफ ऑफेंडर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? एक्शन के लिए पुश करना चाहिए फॉर बोथ प्लेटफॉर्म्स जो इनेबल कर रहे हैं अब्यूज़ और यूज़र जो डेलिबरेटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हें। फाइनल मैसेजेस की ईजी एक्सेस टू एआई टूल शुड नॉट मीन कि ईजी एक्सेस टू कमिट क्राइम्स, एंड मेकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अब्यूजर्स will create fear of consequences, more responsible use of AI. So the next article is the parallel track that keeps US India ties going. तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पे हमें लगता है कि जैसे क्वाड लीडर समिट जो इंडिया ने होस्ट किया था वो पोस्टपोन कर दिया गया, ट्रेड सैंक्शंस और हाई टैरिफ्स यूएस लगा रहा है, या फिर यूएस अपने रिलेशंस अगर पाकिस्तान के साथ इंप्रूव कर रहा है तो ये एक इंप्रेशन देता है कि जो कॉपरेशन है वो स्लो कर रही है हमारी। बट एडिटोरियल सजेस्ट कर रहे हैं कि मेनली पॉलिटिकल लेवल अपेयरेंसेज हैं ये, बीनीथ द सरफेस जो कोलैबोरेशन है वो अच्छी है। विजिट्स कॉन्टीन्यूली शो करते हैं एंगेजमेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंडियन ऑफिशियल्स कंटिन्यूसली इंगेज करते रहते हैं यूएस के साथ, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जी शंकर, चीफ ऑफ इंडियन नेवी, एंड उनके यूएस विजिट्स रिफ्लेक्ट करते हैं डायलॉग चैनल्स आर स्टिल ओपन एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन चल रही है। इकोनॉमिक फ्रिक्शंस परसिस्ट कर रही हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ टेंशन क्या है कि यूएस का टेरिफ रेजीम जो इंडियन गुड्स पे है, पेनाल्टीज ऑन इंडियाज परचेज ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, या जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को वो शार्पली ड्रॉप करे हैं। मीनवाइल चाइना और पाकिस्तान एंजॉय कर रहे हैं कंपेरेटिवली बेटर ट्रेड टर्म्स विद वाशिंगटन। तो इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन इन क्वाड कंट्रीज, तो डिस्पाइट समिट डिले जो क्वाड मशीनरी है वो एक्टिव है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स वाशिंगटन में मिले, काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप मिला, देन न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रांस नेशनल थ्रेट्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन। मैसेज यही है, द क्वाड रिमेन्स ऑपरेशनली रिलेवेंट बियॉन्ड टॉप लीडर्स। डिफेंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ डिफेंस कॉपरेशन जो है वो रिलेशनशिप स्टेबल करती है। हिस्टोरिकल बैकबोन है सिंस 2008 इंटू इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील है। मिलिट्री टाइज डीपन्ड स्टेडिली। 2025 में एक मेजर स्टेप लिया गया, साइनिंग ऑफ अ डिकेड लॉन्ग इंडिया यूएस डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। फाउंडेशनल एग्रीमेंट ड्राइव टाइज जो थे, ईयर्स ऑफ डिफेंस एंड टेक पैक्ट्स इंश्योर कॉन्टिन्यूटी लाइक लेमोआ, कॉमकेसा, बेका, इंडसएक्स, initiative on critical and emerging technologies. These agreements enable logistic supports, informational sharing, military interoperability,
मेजर 2025 की डिफेंस डेवलपमेंट्स यही थी कि एक सिग्निफिकेंट 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क डील जो है वो अक्टूबर 2025 में साइन करी गई बाय यूएस सेक्रेटरी एंड इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। फॉलो अप अचीवमेंट्स क्या रही कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया $1 बिलियन फाइटर जेट इंजन डील विद जनरल इलेक्ट्रिक। जॉइंट नासा इसरो निसार सैटेलाइट लॉन्च करी गई। क्वाड पॉड्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुआ। ड्यूअल ट्रैक रिलेशनशिप एक्सप्लेन, तो एडिटोरियल कॉल करते हैं इंडिया यूएस टाइज को ड्यूअल ट्रैक। पॉलिटिशियंस हैंडल करते हैं डिप्लोमेसी एंड डिस्प्यूट्स, इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू करते हैं टेक्निकल एंड डिफेंस कॉपरेशन। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज कॉन्टिन्यूटी, तो इंस्टीट्यूशनल जो एंगेजमेंट है वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करती है। कोलैबोरेशन फ्रॉम पॉलिटिकल वॉलिटिलिटी, देन इवन इफ जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं वो सेटल करते हैं, एनालिस्ट फील की जो मोमेंटम है वो थोड़ा टाइम लेगा बिल्डअप करने के लिए। तो what both countries must do ahead is looking towards 2026, deeper institutional understanding लाएं, expand करें cooperation beyond defense to other sectors as well, and strengthen करें mutual trust. So that's all for the articles today. Thank you.